जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज ग्रोथ चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि आपके इस चैनल पर कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी आपको कहीं से भी कैश कोई भी पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। आपको कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ पढ़ाई जाएगी 8 से लेकर 12th क्लास तक की, प्लस में नवोदय क्लास में सैनिक मिलिट्री क्लासेस पढ़ाई जाएगी, प्लस में कंपटीशन क्लासेस पढ़ाई जाएगी। ये सारी क्लासेस धीरे धीरे अपलोड होंगी। अब प्रोसेस हो गया है, नवोदय वाली क्लास अपलोड हो रही है आपके पास रेगुलर, प्लस में आपकी 8 क्लास की भी क्लासेस स्टार्ट हो गई है। फिर 9th की भी स्टार्ट हो जाएगी 2 4 5 10 दिन बाद। फिर उसके बाद 10th की भी स्टार्ट हो जाएगी। फिर 11 12th की स्टार्ट होने के बाद फिर अपन कंपटीशन क्लासेस स्टार्ट करेंगे। देखो, मैंने आपका रैशनल नंबर का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। इसके क्वेश्चन ओनली 3 हैं, 3 या 4 क्वेश्चन है इसके 1.1 में। लेकिन इसके कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट सारे के सारे कॉन्सेप्ट 1.1 में काम नहीं आएंगे, लेकिन वो 9th क्लास में जरूर काम आएंगे या आगे आने वाली क्लासों में जरूर काम आएंगे। इस वजह से मैं सारे के सारे समझा रहा हूँ। मैंने आपको क्लोजर प्रॉपर्टी समझाई, अब समझिए आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देखिए एक मिनट। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या चीज है, यानी इस क्रम विनिमय, इसको हिंदी में बोलते हैं क्रम विनिमय गुणधर्म। अब क्या चीज है, सिर्फ दो डिजिट के लिए यूज होती है। ये सिर्फ और सिर्फ दो ये डिजिट के लिए यूज होती है। एग्जांपल लेता हूं, जैसे एक कोई डिजिट है ए और बी, तो यानी ए प्लस बी बराबर में बी प्लस ए। अब ये चीज तो आपको आती है, ये चीज आपको आती है। और दूसरी क्या है, ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई ए। अब आपको सर ये चीज तो हमको पता है, कैसे पता है? देखो सर, 2+4 कर दो या 4+2 कर दो, आंसर सेम आएगा 6। आएगा नहीं आएगा? 2+4 कर दो या 4+2 कर दो, या 2×4 कर दो या 4×2 कर दो, ये नहीं आपका आंसर 8 आएगा। दोनों का आंसर क्या है यहाँ पर? दोनों का आंसर 8 है या दोनों का आंसर 6 है। यानी क्या समझे, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आपको दो डिजिट यूज लेना है, उन दो डिजिटों का ऐड के लिए करना है और मल्टीप्लाई के लिए करना है। सब्ट्रैक्ट और डिवाइड के लिए कभी नहीं होते हैं, सब्ट्रैक्ट और डिवाइड के लिए कभी नहीं होते हैं, ध्यान रखना। यानी a माइनस बी बराबर में b माइनस ए इज नॉट इक्वल टू जी, नॉट इक्वल होते हैं, यानी ये इक्वल नहीं होते हैं हमेशा। जरूरी नहीं कि हमेशा इक्वल हो, जरूरी नहीं हमेशा नहीं इक्वल हो। कहने का मतलब ही क्या है, a माइनस बी और b माइनस ए कभी भी हमेशा इक्वल नहीं होंगे, कभी कभी हो भी सकते हैं ना भी हो, ठीक है। जैसे और a अपॉन में b और b अपॉन में a, ये भी नहीं होगा। यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ इन दो के लिए काम करती है, यानी ऐड के लिए और मल्टीप्लाई के लिए। सबसे पहले ये चीज नोट कर लो, सबसे पहले ये दोनों चीज नोट कर लो। सबसे पहले नोट कर लिया। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किसके लिए समझेंगे अपन? किसके लिए समझेंगे? ऐड वो सॉरी वूल नंबर के लिए समझेंगे, फिर आप इंटीजर्स के लिए समझेंगे, फिर आप रैशनल नंबर के लिए समझेंगे। तो यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी समझते हैं। पहला क्या है इसका? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वूल नंबर। अब वूल नंबर के लिए समझेंगे, यानी कोई भी दो वूल नंबर लेंगे, दो ही लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि a प्लस, यानी यहाँ पर दो डिजिट का ही काम होता है, दो डिजिट का ही काम है, तो दो ही लेंगे, ठीक है। कोई भी दो वूल नंबर लेंगे, उनका ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, चेक करेंगे सही राइट आता है या सॉरी राइट है या रॉन्ग है। तो देखिए, सबसे पहली चीज तो एडिशन के लिए लेते हैं अपन। किसके लिए? एडिशन के लिए लेते हैं वूल नंबर। जैसे एग्जाम्पल लेता हूं मैं ऐड के लिए। किसके लिए? ऐड के लिए। जैसे एग्जाम्पल लिया ऐड के लिए, 10 और 5। 10 और 5 क्या है आपके? वूल नंबर है। तो 10 प्लस 5 और 5 प्लस 10, आपका आंसर क्या आया? 15। आया नहीं आया? ऐड के लिए 10 प्लस 5 और 5 प्लस 10 दोनों के लिए इक्वल आया नहीं आया? 10 प्लस 5 और 5 प्लस 10 दोनों के लिए इक्वल आया, ठीक है 15। तो ये 10 और 5 भी वूल नंबर है, 5 10 भी वूल नंबर है, 15 भी जो आपका आंसर आया वो भी वूल नंबर है। यानी दोनों वूल नंबर है और दोनों को किसी तरीके से a प्लस बी कर दो, b प्लस ए कर दो, आपका आंसर कितना आया? 15 आया। इसी तरह किसके लेंगे? मल्टीप्लाई के लिए। मैंने बताया था
एडिटिव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ किसके लिए प्रूव होती है? ऐड के लिए और मल्टीप्लाई के लिए, सबट्रैक्ट और डिवाइड के लिए नहीं होती है। मैं प्रूव करूंगा कैसा नहीं होती, इसको भी मैं प्रूव करूंगा। तो मल्टीप्लाई के लिए और समझ लीजिए, एग्जांपल इन्हीं को लेता हूं, 10 और 5 मैंने दो नंबर ले लिए, होल नंबर लेना है मेरे को, ठीक है, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक ये नंबर। 10 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो या 5 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ए मल्टीप्लाई बी या बी मल्टीप्लाई ए, आपका आंसर, दोनों का आंसर क्या आ रहा है? 50, दोनों का आंसर इक्वल आ रहा है। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की प्रॉपर्टी को सोल्व कर रहा है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की प्रॉपर्टी क्या है? ए प्लस बी और बी प्लस ए, और ए मल्टीप्लाई बी और बी मल्टीप्लाई ए, ऐड और मल्टीप्लाई के लिए करती है। अब आप कहोगे सर सबट्रैक्ट के लिए ये इसके लिए सेटिस्फाई कर दिया, इसके लिए भी सेटिस्फाई होगी। अब आप कहोगे सर सबट्रैक्ट के लिए सेटिस्फाई आप प्रूव करो, सबट्रैक्ट के लिए आप सेटिस्फाई प्रूव करो कि नहीं होती है, हम कैसे मान लें? तो देखो ये 10 और 5 पे मैं एग्जांपल ले लेता हूं। 10 माइनस 5 यानी क्या, सबट्रैक्ट के लिए क्या होगी? a माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए। अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो सबट्रैक्ट के लिए करेगी, अगर इक्वल नहीं होते हैं तो नहीं करेगी। अच्छा जी, तो a माइनस बी यानी 10 माइनस 5 और b माइनस ए 5 माइनस 10, इसकी वैल्यू क्या है? ये 5 और इसकी वैल्यू क्या है? माइनस 5। ये दोनों इक्वल है। अब आपको सर इक्वल है, इक्वल नहीं है, ये प्लस का 5 है, ये माइनस का 5 है, दोनों अलग अलग चीज है, नॉट इक्वल, यानी ये नॉट सेटिस्फाइड। समझ गए? इसी तरह डिवाइड के लिए करते हैं। डिवाइड के लिए, डिवाइड के लिए क्या आएगी? जैसे 10 अपॉन में 5 और 5 अपॉन में 10, 10 को 5 से डिवाइड करते हैं, कितना आएगा? 2, और 5 को 10 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा? 0.5, कितना आएगा? 0.5। ये दोनों इक्वल हैं? नॉट इक्वल, यानी इनके लिए इक्वल नहीं है, यानी नॉट सेटिस्फाइड। यानी दोबारा समझ लीजिए इस चीज को एक बार, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल नंबर ऑफ होल नंबर के लिए आपको चेक करना है, यानी आपका एग्जांपल होल नंबर के लेना है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऐड के लिए और मल्टीप्लाई के लिए प्रूव करती है, मैंने आपको बताया है, ये चीज मैंने आपको प्रूव करके दिखाई है। देखो ऐड के लिए और मल्टीप्लाई के लिए क्या करती है? प्रूव करती है। सबट्रैक्ट और डिवाइड के लिए प्रूव नहीं होती है, मैं ये भी प्रूव करूंगा। तो 10 और 5 10 और 5 10 और 5 10 और 5 सभी जगह ये होल नंबर ले लिया, दोनों होल नंबर है। ऐड के लिए देखो 10 प्लस 5 कर दो, 5 प्लस 10 कर दो, 15 आया। मल्टीप्लाई के 10 मल्टीप्लाई 5 कर दिया, 5 मल्टीप्लाई 10 कर दो, 50 आया, यानी होल नंबर ही आपका आंसर आया, और दोनों का आंसर सेम ही है, दोनों का आंसर सेम ही है, यानी प्रूव करती है। 10 माइनस 5 5 माइनस 10, 10 माइनस 5 5 आया, और 5 माइनस 10 माइनस 5 आया। ये प्लस का 5 है, ये प्लस का 5 है, और ये माइनस का 5 है, दोनों वूल नंबर है। ये तो वूल नंबर है, लेकिन ये वूल नंबर नहीं आया, ये तो इंटीजर आ गया, ये वूल नंबर नहीं है, यानी दोनों डिफरेंट आ गए और वूल नंबर भी नहीं आया, इसका मतलब नॉट सेटिस्फाइड। डिवाइड 10 अपॉन में 5 2 वूल नंबर आया, लेकिन 5 अपॉन 10 0.2 0.5 आपका वूल नंबर थोड़ी है, ये नहीं है, तो नॉट इक्वल, और नॉट इक्वल तो नॉट सेटिस्फाई। नोट कर लीजिए इसको, ये होल नंबर के लिए हो गया। अब अपन किसके लिए सीखेंगे? इंटीजर्स। इसी तरह कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी चाहे इंटीजर्स ले लो, चाहे होल नंबर ले लो, चाहे आप रेशनल नंबर ले लो, ऐड और मल्टीप्लाई के लिए ही प्रूव होगी, अदरवाइज सबट्रैक्ट और डिवाइड के लिए प्रूव नहीं होगी। यानी मैं अब आपको सबट्रैक्ट और डिवाइड करके नहीं बताऊंगा, समझ गए? यानी कि किसके लिए प्रूव होती है? ऐड के लिए और मल्टीप्लाई के लिए, तो मैं ऐड के लिए और मल्टीप्लाई के लिए ही बताऊंगा। ओ सॉरी, इसको मिटा दी, कोई दिक्कत नहीं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या थी? a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए इक्वल होता है, और a मल्टीप्लाई बी और b मल्टीप्लाई a इक्वल होता है। इस बार यहां पर क्या लेंगे? इंटीजर्स। क्या लेंगे? इंटीजर्स ऐड के लिए। अब इंटीजर्स आपको पता है, नंबर लाइन पर इंटीजर्स मैंने बताए थे, नंबर लाइन पर आपका पहला वीडियो देख के आना, जिसको अगर सीधा थर्ड वीडियो पे मत आना, नहीं समझ में आएगा, स्टार्टिंग वाले वीडियो से आओ। मैंने नंबर लाइन आपको बताई थी, नंबर लाइन पर जीरो बीच मिड में होता है, इधर वाले क्या होते हैं? माइनस के, इधर वाले क्या होता है? प्लस के। तो इंटीजर्स प्लस के भी होते हैं, माइनस के भी होते हैं, जीरो भी होता है। तो आपकी मर्जी हो तो इंटीजर जो भी ले लो, दो इंटीजर लेने हैं आपको, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ दो डिजिट के लिए यूज करती है, ए और बी, दो, ठीक है, दो नंबर इसके लिए, ठीक है। तो मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, कोई भी दो इंटीजर्स लेता हूँ, माइनस का 8 और माइनस का 5, माइनस का 8 और माइनस का 5 दोनों इंटीजर है। अब दोनों इंटीजर्स का ऐड करने पर इक्वल आएगा, दोनों इंटीजर्स का मल्टीप्लाई करने पर इक्वल आएगा, और मल्टीप्लाई करने पर और ऐड करने पर भी इंटीजर ही आएगा।
वो ये कर रहा है। तो देखो ऐड के लिए a प्लस बी, माइनस का 8a प्लस माइनस का b इक्वल टू माइनस का b 5 है और माइनस का 8a है। देखो a को मैंने 8 मान लिया माइनस का 8 और b को मैंने माइनस का 5 मान लिया। ओके 8 क्या है माइनस 8 क्या है माइनस का a सॉरी माइनस 8 क्या है a माइनस 5 क्या है b और ये क्या है b प्लस a प्लस b प्लस a प्लस b प्लस a। बोलो आया ही नहीं है। अच्छा जी अब देखिए ये माइनस का 8 प्लस माइनस माइनस प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका माइनस आता है -5 प्लस माइनस माइनस। बोलो आई नहीं है। -8 और माइनस का 5 ऐड होगा तो माइनस का 13 आया और ये भी कितना है माइनस का 13 आया। ऐड कर माइनस का 5 और माइनस का 8 ऐड किया माइनस का 13। ये दोनों इक्वल आ गई, दोनों इक्वल आ गई तो बोलो ये प्लस के लिए प्रूव हुई ही नहीं हुई। प्लस के लिए प्रूव हो गई। ठीक है तो प्लस के लिए प्रूव हो गई और देखो प्लस के लिए प्रूव तो हो गई। प्लस में इनकी वैल्यू क्या आई माइनस का 13 और माइनस का 13 दोनों इक्वल आ गए और -13 क्या है इंटीजर है। -13 इंटीजर है यानी इंटीजर को इंटीजर में ऐड किया इंटीजर ही आया और इंटीजर के लिए तो कर रहे हैं तो यानी क्या होगा सेटिस्फाइड। ये इसके लिए सेटिस्फाइड होगी। इसी तरह किसके लिए सब किसके लिए मल्टीप्लाई के लिए मल्टीप्लाई के लिए देखते हैं। यही एग्जांपल ले लेता हूं एग्जांपल माइनस का 8 और माइनस का 5 a मल्टीप्लाई बी या b मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई a। बोलो a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई a है या नहीं। मल्टीप्लाई के लिए मैंने बताया था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ ऐड के लिए और मल्टीप्लाई के लिए प्रूव होती है। मैंने करके भी बता दिया। ठीक है सबट्रैक्ट के लिए डिवाइड के लिए नहीं होती है। मैंने किसके लिए होल नंबर के लिए बता दिया। अब मैं हर के लिए नहीं बताऊंगा जिसके लिए होती है उसी के लिए बताऊंगा। ओके माइनस का 8 और माइनस का 5 मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 40 आएगा। क्या आएगा प्लस का 40। -8 माइनस को 5 को मल्टीप्लाई किया प्लस माइनस माइनस प्लस और 8 को 5 से मल्टीप्लाई किया 40 माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया प्लस और 5 को 8 से मल्टीप्लाई किया 40 प्लस का 40। अब देखो माइनस का 8 इंटीजर है माइनस का 5 भी इंटीजर है और मल्टीप्लाई किया मल्टीप्लाई करने पर प्लस का 40 प्लस का 40 ये दोनों भी तो क्या है इंटीजर है ना। प्लस का 40 भी तो आपका इंटीजर ही होता है। माइनस के इंटीजर होते हैं प्लस का भी इंटीजर होता है यानी ये इसके लिए भी क्या हो गई यानी ये इंटीजर आंसर भी इंटीजर आया इसका मतलब सेटिस्फाइड यानी इंटीजर के लिए भी प्रूव हो गई। इसी तरह मैं आप किसके लिए प्रूव करूंगा रैशनल नंबर के लिए प्रूव करूंगा। नोट कीजिए इसको आपको एक एक चीज बता रहा हूं मैं एक एक चीज। अब मैं किसके लिए प्रूव करूंगा रैशनल नंबर। अब कोई भी दो रैशनल नंबर लूंगा कोई भी दो रैशनल नंबर लूंगा और उनका ऐड के लिए मल्टीप्लाई के लिए प्रूव करूंगा और इक्वल आएगा मतलब इन दोनों का इक्वल आएगा और रैशनल नंबर आएगा। यानी रैशनल नंबर मैंने लिख दिया इसका मतलब क्या है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर। इसका मतलब ये है कि दो रैशनल नंबर लेंगे और उनका सॉल्यूशन करेंगे और आंसर भी रैशनल नंबर ही आना चाहिए। वो है ये कहना चाह रहा है। तो एग्जाम्पल देखिए मैं लेता हूँ एग्जाम्पल 1/2 और 1/3 ये दोनों रैशनल नंबर हैं। ऑफ कोर्स सर दोनों p/q की फॉर्म में। अच्छा जी इन दोनों का ऐड करेंगे तो देखिए पहला ऐड के लिए आता है a+b या फिर b+a a+b सॉरी b+a समझ में आया नहीं आया। अच्छा जी एलसीएम क्या आएगा 2 और 3 का 6 2 को 6 को 2 से डिवाइड किया 3 और 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 3 3 से डिवाइड किया 6 को कितना है 2 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2। इसी तरह इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 6 सॉल्यूशन करेंगे तो 2 + 3 आएगा यानी क्या आया 3 + 2 5/6 अब एक चीज नोटिस करो आप 1/2 1/3 रैशनल है। इन दोनों की वैल्यू क्या आई 5/6 ये भी रैशनल है। रैशनल नंबर का यूज लिया और ऐड किया रैशनल नंबर ही आया यानी ऐड के लिए सेटिस्फाई हुई नहीं हुई यानी ये सेटिस्फाइड है ऐड के लिए। अब सब्ट्रैक्ट के लिए चेक करते हैं सब्ट्रैक्ट के लिए भी सेटिस्फाइड होगी प्रूव करते हैं सब्ट्रैक्ट के लिए 1/2 और 1/3 ये ए है ये बी है यानी ए
मल्टीप्लाई बी और बी मल्टीप्लाई ए, यही तो कहना चाह रहा है, ए मल्टीप्लाई बी, बी मल्टीप्लाई ए। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 3 को 2 से किया 6, यानी 1/6, 1/6। अच्छा जी, ये आपकी इक्वल आ गई, ये इक्वल आ गई। ए 1/2 रैशनल है, बी 1/3 रैशनल है। अच्छा जी, 1/6 और 1/6 ये भी तो रैशनल है, यानी रैशनल नंबर का मल्टीप्लाई के लिए किया तो आया आपका आंसर रैशनल नंबर ही आया, यानी ये भी आपकी क्या हो गई, सेटिस्फाइड है। नोट कीजिए इसको भी, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपकी कंप्लीट हो गई है। अब लास्ट प्रॉपर्टी करवा देता हूं मैं आपको, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर जिसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी समझ में आ गई उसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इजीली समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे नहीं है वो मैं बताऊंगा, देखो। देखो एसोसिएटिव, देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये समझिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या चीज होती है। अब एसोसिएटिव, देखो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या अंतर था और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस है, मैं ये चीज समझाता हूं। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इसमें कितने डिजिट ले रहे थे, कितने नंबर्स ले रहे थे 2, और इसमें कितने लेंगे 3, सिर्फ इतना अंतर है, इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है। इसमें 2 नंबर ले लेते, इसमें 3 नंबर लेंगे, यानी इसमें जैसे 2 नंबर 2 और 3 लिया तो इसमें 2 3 और एक नंबर कोई सा भी 7 ले लो, ये नंबर लेंगे। सेम टू सेम यही है, बस बाकी चीज वही होगी। ये ऐड के लिए हो रही है, जैसे a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ये किसके लिए होगी, 3 नंबर हैं तो a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ये मल्टीप्लाई के लिए हो रही है तो ये भी मल्टीप्लाई के लिए होगी, ये भी मल्टीप्लाई के लिए है और ये भी आपकी क्या है, मल्टीप्लाई के लिए। बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। अब आपको सर ये और इसमें क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा यहां पर ब्रैकेट लगाना है तो ये यहां पर ब्रैकेट लगाना है, ये यहां पर ब्रैकेट लगाना है, ये यहां पर ब्रैकेट लगाना है। सबसे मोटी चीज समझ लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में 2 नंबर्स यूज लेते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 नंबर यूज लेते हैं, सबसे पहले चीज। दूसरी चीज और समझिए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऐड और सबट्रैक्ट, सॉरी ऐड और मल्टीप्लाई के लिए यूज होती है, सेटिस्फाई होती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी ऐड और मल्टीप्लाई के लिए क्या होगी, सेटिस्फाई होगी, सबट्रैक्ट और डिवाइड के लिए सेटिस्फाई नहीं होगी। सबसे अच्छी चीज दोनों में एक चीज कॉमन क्या ही, ऐड और मल्टीप्लाई के लिए इसमें 2 नंबर यूज लेने हैं, इसमें 3 नंबर्स यूज लेने हैं। ओके, अच्छा जी, अब समझिए इनको। अब एक मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, इसका मतलब समझना, मैं यहां पर ब्रैकेट लगा दूं और इसमें यहां पर ब्रैकेट लगा दूं, कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कि सर प्रूव कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो देखो प्रूव करते हैं, एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं 2 3 4, मैंने 3 नंबर ले लिया आपके, 2 3 4। अब ऐड के लिए प्रूव कर रहा हूं, देखो 2 प्लस 3 प्लस 4, 2 प्लस 3 प्लस 4, यहां पर स्टार्टिंग में ब्रैकेट, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी बता रहा है, और यहां पर एंड में ब्रैकेट, और इक्वल आए तो मान जाए। तो देखो 2 प्लस 3 5 प्लस 4, 2 3 प्लस 4 7, 5 प्लस 4 9, और 2 प्लस 7 9। बोलो आंसर आया नहीं आया,
यानी बस क्या करना है, 3 नंबर लेने हैं आपको, 3 नंबर लेने हैं, स्टार्टिंग में 2 वाले के ब्रैकेट लगाना है, इसमें बाद वाले के ब्रैकेट लगाना है, और ये इक्वल आएगा, और इक्वल मैंने प्रूव कर दिया। अब आप कहोगे सर एक एग्जांपल और कर दो, शायद शायद ये आप रट के लेके आए हो, तो आपकी मर्जी से मैं एक एग्जांपल और सोच लेता हूँ। 10 5 सॉरी छोटा पढ़ ले, 5 7 10 ये ले लेते हैं। नहीं, क्या करना है, इसी तरह 5 + 7 + 10 और 5 + 7 + 10। ओके, यहाँ पर स्टार्टिंग में ब्रैकेट है तो यहाँ पर स्टार्टिंग में ब्रैकेट, यहाँ पर एंड में ब्रैकेट है, लास्ट में 2 वालों के, तो यहाँ पर एंड में ब्रैकेट। अब सोल्व करते हैं, पहले ब्रैकेट 5 में 7 ऐड किया 12 प्लस में 10, 5 ऐसे कैसे, 7 में 10 ऐड किया 17, 12 में 10 ऐड किया 22 और 5 में 17 ऐड किया 22। बोलो प्रूव हुआ या नहीं, प्रूव हुआ या नहीं, प्रूव हो गया। इसका मतलब ऐड के लिए ये प्रूव हो गई, ये तो नोट कर लो इसको। अब मैं मल्टीप्लाई के लिए और करके बताऊंगा। हो गया, अब मल्टीप्लाई के लिए और लो। मल्टीप्लाई क्या था, a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c और a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c, वो ही पैटर्न है, बस मल्टीप्लाई का साइन आ गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर स्टार्टिंग में ब्रैकेट, यहाँ पर लास्ट में ब्रैकेट। सर इसके लिए भी प्रूव कर दो, हम मान जाएंगे। तो देखो एग्जाम्पल वही लेता हूँ, एग्जाम्पल क्या है, 2 3 4, तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, मैं मल्टीप्लाई के लिए प्रूव कर रहा हूँ, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, ठीक है। यहाँ पर स्टार्टिंग में ब्रैकेट, यहाँ पर एंड में ब्रैकेट। ओके, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 मल्टीप्लाई 4 2 ब्रैकेट, 3 को 12 से मल्टीप्लाई, सॉरी 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12 और 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12 सॉरी 24 और 2 को 12 से किया 24। बोलो आया ही नहीं आया इक्वल, यानी मल्टीप्लाई के लिए भी ये क्या होती है, प्रूव होती है। अच्छा, और मैंने प्रूव कर दिया। वही एग्जांपल, एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, 5 7 10, 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 10, मल्टीप्लाई के लिए प्रूव कर रहा हूँ मैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पर स्टार्टिंग में ब्रैकेट इसके अकॉर्डिंग और यहाँ पर एंड में ब्रैकेट इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर ये इक्वल आ जाता है तब तो ये सही है, नहीं तो ये गलत है। 5 को 7 से मल्टीप्लाई किया 35 मल्टीप्लाई बाय 10, 5, इस दोनों को मल्टीप्लाई किया 70, 35 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 350 आएगा और 5 को 70 से मल्टीप्लाई करेंगे 350 आएगा, चेक कर लेना मल्टीप्लाई, इक्वल आ गया। यानी ये मल्टीप्लाई के लिए और ऐड के लिए प्रूव हुई या नहीं हुई, हो गई। अगर ये दोनों इक्वल नहीं आते तो ये प्रूव नहीं होती, इक्वल आ गए तो ये प्रूव हो गई, समझ गए। तो नोट कीजिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मैंने ऐड और सब्ट्रैक्ट सॉरी ऐड और मल्टीप्लाई के लिए मैंने आपको क्या कर दी, प्रूव कर दी। अब आप कहोगे सर सब्ट्रैक्ट और डिवाइड के लिए प्रूव नहीं की, तो इसका मतलब नहीं होती है, सब्ट्रैक्ट और डिवाइड के लिए प्रूव नहीं होती है तो मैंने नहीं की, तो जिसके लिए होती मैंने कर दी। अब इसी का किसके लिए किसके अकॉर्डिंग समझेंगे अपन, वही होल नंबर के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, और इंटीजर्स के अकॉर्डिंग। देखो सबसे पहले वूल नंबर के लिए सीखते हैं। अब देखो वूल नंबर के लिए सीखते हैं, इसका मतलब ध्यान रखना क्या है, आपको नंबर भी कौन से लेने हैं, वूल नंबर ही यूज लेने हैं, इसका मतलब ये है। यानी वूल नंबर, और आपको कितने नंबर यूज लेने हैं, 3, आपकी मर्जी से कोई भी ले लो। मैंने पहला वूल नंबर 2 ले 0 ले लिया, 3 ले लिया, 7 ले लिया। अब ये आपको ये तो पता चल गया किसके लिए, ऐड और मल्टीप्लाई के लिए प्रूव होती है, तो मैं प्रूव कर देता हूं। तो ऐड के लिए कितनी होगी, 0 प्लस में 3 प्लस में 7 और 0 प्लस में 3 प्लस में 7, ऐड के लिए। यहाँ पर स्टार्टिंग में ब्रैकेट, यहाँ लास्ट में ब्रैकेट, इसके अकॉर्डिंग। ओके, तो यानी 0 + 3 3 + 7 0, 3 और 7 कितना होगा 10, ये कितना हो गया 10 और ये कितना हो गया 10, यानी 0 3 7 होल नंबर है। सॉल्यूशन करने के बाद भी क्या आया, होल नंबर ही आया, इसका मतलब अपना सही है, समझ गए। मल्टीप्लाई के लिए, मल्टीप्लाई के लिए करते हैं। तो देखो 037, अब 037 ले लेता हूँ, वैसे नहीं लेना चाहिए थे, नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए था मेरे को जीरो, क्योंकि जीरो को मल्टीप्लाई करने सभी नंबर जीरो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो 0 × 3 × 7 और 0 × 3 × 7, मल्टीप्लाई के लिए करते हैं। मल्टीप्लाई में स्टार्टिंग ब्रैकेट
लास्ट में ब्रैकेट। ओके, 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 0 मल्टीप्लाई 7, 0, 3 को 21 से मल्टीप्लाई किया, सॉरी 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया 21। अच्छा जी, 0 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 आएगा, और 0 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, माई मिस्टेक, 0 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, और 0 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो 0 आता है। 0 क्या है, गंजा है, और गंजे से जो टकरा है वो गंजा हो गया, कहने की बात ये है। तो 0 को किससे मल्टीप्लाई किया, 7 से, और 0 को 21 से मल्टीप्लाई किया, यानी 0 आया। यानी क्या देखा, 037 आपका क्या था, वूल नंबर था, और वूल नंबर के लिए आंसर भी क्या आया, वूल नंबर ही आया, समझ में। यानी ये वूल नंबर के लिए होगी। इंटीजर्स और रैशनल नंबर जिस तरीके से मैंने किसके लिए करवाया था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए करवाया था, ऐसे ही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए करनी है। ये मैं आपको खुद देता हूं, ये आपको खुद करना है। 2 चीज मैं आपको खुद दे रहा हूं, बाकी चीज मैंने समझा। ये एक एक चीज, अगर किसी को वीडियो समझ में नहीं आ रहा वो दोबारा ये स्लो करके ले ले वीडियो को, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ जाएगा अच्छे से। इन तीनों बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, समझ लिया आपने। 2 चीज मैंने आपको खुद करने के लिए दी है, कौन सी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वूल नंबर के लिए मैंने करवा दिया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इंटीजर्स को लिए आपको खुद करनी है, प्लस में किसके लिए करनी है, रैशनल नंबर के लिए आपको खुद करनी है। समझ गए? तब तक के लिए जय हिंद।